गोलजू महाराज की, यमुना मैया की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की इस बहुत ही विशाल जनसभा में मंच पर आसीन अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, और सच में मैं जब इनको आज सुन रहा था, मैं पहली बार आज मैंने आपको बोलते हुए यहां देखा, तो मैं यही कह सकता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि से केवल ये बात ही नहीं कर रहे हैं, इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। जब इन्होंने बागेश्वर, सरयू, गोमती की कुली बेगार प्रथा की बात कही, सच में ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये दिल्ली में किसी अन्य समाज के हैं, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे ही समाज के हैं। हमारे प्रत्याशी श्री राजकुमार आनंद जी और पूर्व में विधायक रही श्रीमती बीना जी, और हमारे बहुत पुराने मित्र, जब मैं युवा मोर्चा में था आज से 25 साल पहले, हम सब साथ साथ काम करते थे, युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में, और बड़ा प्रेम हमारा उनके साथ है। कोई भी कार्यक्रम मेरा कभी भी यहां दिल्ली में होता है, उनके आसपास उनको सूचना मिलती है तो जरूर वो कार्यक्रम में आते हैं। आदरणीय आदेश गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे राज्य मंत्री आदरणीय विनय रोहला जी, गुरमीत कोहली जी, सतीश शर्मा जी, विजय तिवारी जी, जितेंद्र उपाध्याय जी, मुकेश जी, अनीता गावा जी, रीना शर्मा जी, गढ़वाल हितैषणी सभा के हमारे भाई जिन्होंने मेरा सम्मान किया, भाई अजय बिष्ट जी, बहुत सारे हमारे सामाजिक काम को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाते हैं। सभी को, नौजवानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, आयुषी तिवारी जी, दीपाली जी, अर्जुन सिंह राणा जी, बीना जी हमारी प्रभारी, और सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप भाई आनंद जी को आप इतना समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सच में अपनी बहनों को देखकर मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली के पटेल नगर में हूं, मुझे तो लग रहा है कि मैं उत्तराखंड के अपने किसी स्थान पर हूं। इतना शानदार हमारा परिवेश पहनकर आई हैं, और सच में आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं मन से, अजय भाई आप सब तो समाज के काम करते हो, लेकिन मैं मन से, सच में मैं एक ऊर्जा से भर जाता हूं जब मैं अपने समाज के, अपने प्रदेश के लोगों को, दिल्ली में ही नहीं, मैं जब 7 समुंदर पार जाता हूं, मैं लंदन गया था 2023 में, तब मैं आपको बताऊं कि मैं रात को यहां से लगभग 12 बजे की फ्लाइट थी, और वो रात 8:30 बजे करीब वहां लंदन पहुंची आनंद जी, और उसके बाद 1-1.5 घंटे का सफर करके लगभग 10, साढ़े 10 बजा होगा, मुझे वहां उत्तराखंड के हमारे सब लोगों ने बुलाया था कि मैं मिलने के लिए, सबका एक सम्मेलन किया हुआ था। तो मैं 8.5 घंटे की यात्रा के बाद थोड़ा थक भी गया था, तो मैं गाड़ी में सो गया, और गाड़ी में सोने के बाद जब मेरे को बताया कि अरे अब तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, मैं वहां गया तो मुझे हमारे उत्तराखंड की बहनें, कुमाऊं की, गढ़वाल की, जौनसार की, और बच्चे अपने परिवेश में, अपने परिधान में मुझे दिखे,
मैं थोड़ी देर के लिए वहां भी कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम वाले यूके में हूं। इतना शानदार आज देश दुनिया के अंदर जो है अपने अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को आप सब लोग बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का पैतृक जो स्थान है वो उत्तराखंड है और आज उत्तराखंड तेजी से देश के आगे बढ़ते हुए राज्यों में अपना नाम शामिल हो रहा है। अग्रणी पंक्ति के राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है, जो हम सबको सहयोग है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। आपने देखा ये टोपी जो मैंने पहन रखी है, उधर भी पहन रखी है, इधर भी हमारे हैं, इन्होंने राजकुमार आनंद जी ने भी पहन रखी है, साथ में जो है हमारी बीना जी ने भी पहन रखी है, आदेश गुप्ता जी ने पहन रखी है और हमारे कई लोग दिख रहे हैं वहां टोपी वाले सब। ये टोपी उधर भी मैं देख रहा हूं। ये टोपी को आज ये टोपी केवल उत्तराखंड की टोपी नहीं रह गई अभी। अब ये दुनिया में आप कहीं जाएंगे, हमारे कोई कार्यक्रम होंगे तो आपको ये टोपी दिखाई देगी। 26 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये टोपी धारण की थी और कोई ऐसा विशेष अवसर छूटता नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड का कोई ना कोई स्मरण में रखते हो। मैं सच कहूं तो प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। भाइयों बहनों, उसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों में एक नया इतिहास बना। हर बार उत्तराखंड में चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। मैं भी चुनाव से कुछ महीने पहले मुझे ये जिम्मेदारी मिली और हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव में गए भाइयों बहनों, और हमने कुछ संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे। उसमें से एक संकल्प हमने रखा था कि उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एक निर्णय लेंगे। वो निर्णय होगा देवभूमि उत्तराखंड में हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारी पार्टी के 3 बड़े संकल्प थे। एक संकल्प था कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का भी 1 वर्ष कल पूरा हो गया, 22 तारीख को। दूसरा था कि कश्मीर के अंदर जो धारा 370 है, वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। और तीसरा संकल्प था कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिसका संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब अंबेडकर और अन्य लोग जब संविधान बना रहे थे तो इसका प्रावधान कर गए। भाइयों बहनों, ये अवसर मिला देवभूमि उत्तराखंड को। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने चुनाव में गए और हमने ये संकल्प रखा। जब मुझे आज भी हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि ये विचार कहां से आया कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में ही लागू हो, मैंने कहा हमने ये संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि उत्तराखंड क्या देवभूमि है। उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड मां यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है। भाइयों बहनों, हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है।
नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। यहां प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है। भाइयों बहनों, हमने कहा कि ये उत्तराखंड दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, हम सभी के लिए एक समान कानून लागू करेंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने सबसे पहला निर्णय लिया, हमने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाई, ड्राफ्ट बनाया और आज हमारा ये ड्राफ्ट बनकर, एक्ट बनकर, विधेयक बनकर ये अंतिम चरण में पहुंच गया भाइयों बहनों। और इसी माह मैं आज आप सबके समक्ष आपको सूचना भी दे रहा हूं, इसी माह हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने वाले हैं भाइयों बहनों। ये सब संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से। और इतना ही नहीं, हमने और भी अनेक वहां पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं देवभूमि उत्तराखंड में चल रही हैं। अभी आनंद जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर अच्छी सड़कें बन गई हैं, अच्छा हवाई सेवा का स्ट्रक्चर बन गया है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो गई हैं, तमाम प्रकार के अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन आपको दिल्ली से देहरादून जाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसका काम भी अंतिम चरण में, मेरठ तक वो काम पूरा हो गया, कुछ एक स्थानों पर काम बचा हुआ है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, आदेश जी और आनंद जी आप कभी वहां आएंगे अब देहरादून, तो आप हवाई टिकट लेकर नहीं आएंगे। अधिकतर लोगों ने अब अपनी मतलब हवाई यात्रा जो है प्लान में नहीं रखी आगे आने वाले समय के लिए। क्यों? क्योंकि देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा भाइयों बहनों। तो ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी, केदारखंड में हमारे 4 धामों का विकास, मानस खंड के कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों का विकास, जौनछाप क्षेत्र का हनोल का मास्टर प्लान, चाहे जो क्षेत्र हो, हरिद्वार गंगा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम हो, या पूर्णागिरी धाम के समीप मां शारदा में शारदा कॉरिडोर का निर्माण हो, आदि कैलाश तक की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। ऐसे अनेक काम आज उत्तराखंड में हो रहे हैं भाइयों बहनों। और वो ऐसे काम हैं भूतो न भविष्यति। हमारे राज्य में 2 एम्स हैं आनंद जी। एक एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारा ऋषिकेश का चालू हुआ, और दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर में खुल गया, उसका भी काम निर्माणाधीन चल रहा है। जो परियोजनाएं हमारी कई सालों से रुकी हुई थी, तराई भावर हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से रुकी हुई थी। मैं बहुत छोटा था, 5 साल का, 10 साल का, तब कहते थे जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर की पानी की समस्या का हल निकलेगा, लोगों को सींचने के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। 45 साल, 50 साल, 60 साल से चल रहा था, लेकिन ये योजना स्वीकृति नहीं होती थी। कितनी सरकारें आई चली गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उनसे अनुरोध किया, हमारा जमरानी बांध बन गया। लखवाड़ बांध देहरादून में कई सालों से, कई दशकों से इंतजार कर रहा था कि स्वीकृति मिले। ये स्वीकृति भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से हमको मिल गई। लखवाड़ बांध का काम भी तेजी से चल रहा है। देहरादून में हमारा सौंग बांध कई वर्षों से कि इसके आसपास पानी की कमी न हो, वो भी बन रहा है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। ऐसी योजनाएं जो कभी नहीं हो रही थी, उन सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। मैं इसके बताने के पीछे हेतु मेरा केवल एक है। मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं आनंद जी के लिए, कि हमारे पूरे सारे लोगों ने एक एक वोट गिन गिन कर श्री आनंद जी को देना है, राजकुमार जी को देना है, इनको विजयी बनाना है। और यहां दिल्ली में भी ये सब अगर विकास हो पा रहा है तो इसलिए हो रहा है कि वहां डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जानते हैं ना, डबल इंजन की सरकार होने के कारण से ये सब काम मैं बता रहा हूं। अगर मैं 1, 2, 3 घंटे तक भी यहां बोलते रहूंगा आनंद जी, तो मेरे को 3.5 साल हो गया,
इस दायित्व में, तो अनेक योजनाएं मैं रोज ही स्वीकृत करता हूं, रोज सारी योजनाओं की समीक्षा करता हूं, अनेक स्थानों पर मैं लगातार प्रवास पर रहता हूं। मैं कई घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मैंने इतना सब अपने उत्तराखंड वासियों को ये सब बातें उनके स्मरण में डालने के लिए कि ये काम इसीलिए संभव हो पा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकारों को आज देश में लोग बार बार चुन रहे हैं, एक बार नहीं कई बार चुन रहे हैं। आपके बगल में हरियाणा है, अभी चुनाव हुए थे, हरियाणा में भी बहुत उत्तराखंड समाज रहता है। मैंने 26 से भी ज्यादा स्थानों पर वहां की चुनावी सभाओं में भाग लिया था, पूरे हरियाणा के अंदर, और सब लोगों ने एकजुट होकर वहां भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तीसरी बार वहां डबल इंजन की सरकार बनी। मैं महाराष्ट्र में भी गया, वहां भी लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वहां भी डबल इंजन की सरकार बनाई। और डबल इंजन सरकारों का लोग काम देख रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। तो मैं आज आपसे दिल्ली में भी कमल खिलाने के लिए, यहां के हमारे प्रत्याशी भाई राजकुमार जी को जिताने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप सभी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए श्री आनंद जी का जो समर्पण है, जो उनका परिश्रम है, जो उनकी मेहनत लगन, उससे आप भली भांति परिचित है, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय से ही वो दिल्ली के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए लगातार उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते आए हैं। मैं तो आपका आज से बड़ा प्रशंसक हो गया। आपने अपनी शुरुआत जब सरयू और गोमती के कुली बेगार प्रथा से आपने जो उसका आपने अभी ध्यान हम सब लोगों का दिलाया, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के साथ उनके साथ धोखा किया था, उसी प्रकार केजरीवाल जी ने राजकुमार जी और दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा किया है भाइयों बहनों। यही कारण है कि पटेल नगर क्षेत्र के विकास और वंचित वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने आपको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, वो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। और आज तमाम प्रकार के बयान आ रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। जहां मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में अनेक काम हो रहे हैं, भारत मंडपम बन रहा है, रिंग रोड बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी आपदा, ये केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भाइयों बहनों। अगर राष्ट्रीय स्तर की कोई झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, तो उस प्रतियोगिता में पहला नंबर अगर किसी का आएगा तो अरविंद केजरीवाल का आएगा, सबसे आगे होंगे। वो बार बार झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था हम दिल्ली में स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, इसका दावा करते थे, और पूरी दिल्ली को आज उन्होंने माफियाओं के हवाले कर दिया है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अपनी राजनीतिक सीढ़ी बनाकर सत्ता में पहुंची आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कांग्रेस से भी आगे निकल गए हैं। आज अगर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले, इसका अगर कोई आकलन करे तो ये सरकार दिल्ली की पूरे देश की पहले नंबर की सरकार होगी भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में। इनके झूठ भ्रष्टाचार के इतने उदाहरण हैं कि अगर मैं कई घंटों तक यहां से बोलता रहूं तो भी वो खत्म होने वाले नहीं है। इन्होंने आपदा की सरकार में 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है, और ये घोटाला सामने ना आए इसलिए इन्होंने ऑडिट भी नहीं होने दिया। चोरी और ऊपर से सीना चोरी भाइयों बहनों। पिछले 10 सालों में इनकी सरकार ने क्लासरूम निर्माण में
1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। एक और मोदी सरकार है जो देश में 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचा रही है। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता को टैंकर माफिया के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है और दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दिल्ली में डायरिया के हजारों मामले आज सामने आते हैं। इसका कारण आप जानते हैं, आपदा सरकार द्वारा दिल्ली में जो पानी पेयजल सप्लाई किया जा रहा है वो गंदा पानी है। अभी मैं आनंद जी आपके समय सबको बताना चाहता हूं, मैं अभी 2 दिन पहले करावल नगर जा रहा था। मेरे साथ एक विनय रोहिला जी गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये अजीब सी बदबू काफी करीब कई 5 किलोमीटर तक लगातार आती रही। तो मैंने पूछा क्या कारण है? बोले यहाँ पर ये गंदा नाला है, सीवर है, सब खुलेआम बह रहा है। उसके कारण से इन्होंने कहा था हम दिल्ली को साफ करेंगे, सफाई करेंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे। और अब तो दिल्ली के इतने इलाके ऐसे हैं जहां एक गंदा पानी भी आना बंद हो गया है। इन्होंने आपदा पार्टी में मोहल्ला क्लिनिक का बहुत प्रचार प्रसार किया। शुरू में मुझे भी लगा कि ये बहुत कोई अच्छी योजना होगी, मैं भी सोचता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एक पार्टी में नहीं है, अलग अलग पार्टी की सरकार है, कोई भी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर सकती है, मैं भी सोचता था। लेकिन भाइयों बहनों, लेकिन इन्होंने जैसा अभी ये कह रहे थे ना कि मैं विकास की बात करता था, वो प्रचार की बात करते थे। यानी कि ये जो आपके प्रत्याशी हैं ये प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रचार करो, ये कह रहे हैं विकास करो। भाइयों बहनों, इन्होंने खूब प्रचार किया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में जाली टेस्ट करके 65,000 रुपए का घोटाला किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की गलियों में कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। अरे भाई, 10 साल का समय कम होता है क्या? बहुत समय होता है, 1 दशक। और मैंने अभी मां यमुना की जय बोला ना, यमुना मैया की जय, वो क्यों बोला? मां यमुना भी जैसे गंगा मैया निकलती है वैसे यमुना मैया निकलती है, और वहां से इतनी निर्मल स्वच्छ, अरे आचमन करते हैं लोग, अमृत के समान होती है। और दिल्ली पहुंच जाते हैं तो क्या हाल कर दिया। पीना तो छोड़िए, आप कोई नहाएगा भी नहीं वहां, और नहाना छोड़िए, सिंचाई के काम भी नहीं आती है। इस प्रकार से दूषित करने का काम किया है। और इस परियोजना को भी साफ करने में इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का करीब घोटाला कर दिया। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचारी अहंकारी केजरीवाल जी जब अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे, तब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 4 करोड़ लोगों के लिए पक्के मकान बनवा रहे थे, जिनमें से 30,000 पक्के मकान दिल्ली की जनता के लिए भी बने हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा मॉडल की बात करती है, लेकिन शिक्षा की आड़ में केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर इनके अनेक मंत्री इसी घोटाले में जेल गए और आज बेल पर बाहर हैं। और बेल पर बाहर आने के बाद उनके मन में कोई पछतावा नहीं है कि भाई गलत काम किया था, घोटाला किया था, इसलिए जेल गए हैं। वो तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे देश को आजाद कराने के लिए जेल गए हो। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, शर्म आनी चाहिए इनको। अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जी ने क्लासरूम बनाने के नाम पर 1,300 करोड़ रुपए का, पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ का, राशन कार्ड के नाम पर 5400 करोड़ का, और बस खरीद में 4,500 करोड़, सीसीटीवी लगाने में 571 करोड़, वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। अब आप भी बताइए, ऐसे भ्रष्ट और अहंकारी लोगों को क्या फिर से दिल्ली की सत्ता सौंपी जानी चाहिए? भाइयों, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होने का ढोंग करती है। अब चुनाव में दोनों अलग अलग घूम रहे हैं ना, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? मौसेरे भाई हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव के समय में दोनों साथ साथ थे। ये लोग भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में,
सनातन को गाली देने में, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, भगवान राम के नाम पर जो है खिल्ली उड़ाने में, राम सेतु को काल्पनिक बताने में, हमारे सनातन को मलेरिया, डेंगू, वायरल, न जाने कौन कौन सी उपमा दे रहे थे, उसमें दोनों के दोनों एक साथ हैं, तुष्टीकरण में एक साथ हैं, भ्रष्टाचार के मामले में भी ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं भाइयों बहनों। ये वोट बैंक की राजनीति के हिंदुओं को बांटने और राष्ट्र विरोधी ताकतों में हमेशा हरकतों में जो है एक साथ रहते हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही होली और दिवाली पर एक सिलेंडर सरकार की ओर से निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक उम्र के दिल्ली के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 60 से 70 वर्ष की उम्र के बीच के लोगों को 2500 रुपए मासिक और 70 से अधिक उम्र के लोगों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। झुग्गी झोपड़ी में अटल